Hi guys, my name is Rahul Chauhan and welcome to my YouTube channel. So on this channel we try to cover all the aspects of personal growth, whether this is personal finance, career growth, mental and emotional well-being, investing and much more. So आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है. We all saw 2020 passed by, जहां हम सारे लोग अपने घरों में बंद थे और काफी लोगों को उनका रिडेम्पशन स्टॉक मार्केट में मिला. स्टॉक मार्केट्स थी फुल वॉलेटाइल और हमारे कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स के सुपर प्लेटफॉर्म्स ने इस आग में घी का काम किया. लाखों लोगों ने अकाउंट खोले और बस पैसा कमाना शुरू. और किस्मत भी कुछ इस कदर चमकी कि कोविड टाइम के सीवियर मार्केट फॉल के बाद से लेकर आज तक मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चला, दैट इज ऊपर. Now it is good that we are seeing record high participation from retail in our stock markets, which is very very good for our economy also. But there is a problem. Stock markets में पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, but इसको सीखना और समझना बहुत ही कम लोग चाहते हैं. 90% लोग ये सोचते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, but अक्सर वो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं. और प्रॉब्लम ये भी है कि इन्वेस्टिंग में पैसा बनाना, वेल्थ बनाना जितना ही आसान है, ट्रेडिंग में पैसा बनाना उतना ही मुश्किल. सो आइडियली किसी भी इंसान को इन्वेस्टिंग से शुरू करना चाहिए एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन ही हैज एक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, व्हेन ही इज एबल टू मेक कंसिस्टेंट मनी इन इन्वेस्टिंग, ही शुड मूव टुवर्ड्स ट्रेडिंग ओनली इफ ही हैज टाइम एंड हैज स्पेसिफिक स्किल सेट्स फॉर इट. और इससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच के फर्क को समझें. आप इन दोनों बेसिक वर्ड्स के मतलब को समझिए. ट्रेडिंग का मतलब होता है टू बाय समथिंग टू सेल इट इन फ्यूचर प्रोबेबली एट अ बेटर प्राइस. मेरे एक अंकल राइस की ट्रेडिंग करते हैं. वो टनों राइस खरीदते हैं, पर क्या वो उस सारे राइस को खुद यूज करते हैं? नहीं. वो सारा राइस सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि वो अपने आगे के क्लाइंट्स को उसको बेटर प्राइस पर बेच सके. ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टिंग एज अ वर्ड जस्ट डजंट मीन इन्वेस्टिंग मनी. You can invest your time, your efforts in things that you like. For example, people invest in their kids. You invest in your relationships. You invest in your partners. I hope you're getting my point. इसको एक example से थोड़ा clear समझते हैं. Let's say there's a person who's teaching his own son. Now that person is investing his time, efforts and knowledge for the better future of his son. But if the same person is teaching the same thing to a class for which he is being paid, that means he is trading the same time, efforts and knowledge in return of some money. और काफी लोग ये बोलते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म करो तो इन्वेस्टिंग होता है, शॉर्ट टर्म करो तो ट्रेडिंग होता है. मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है. इन्वेस्टिंग में when you buy something, you are actually investing in some idea, in the future of the business, and you don't have a specific target in terms of price or time for it. But when you are trading, while you are buying something, you already have a target in your mind. Let's say आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा और आपके दिमाग में है कि इस कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही रिजल्ट आएगा इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, then I can sell it and book my profit. You are trading here. But if you are buying the same stock for 100 rupees and you are betting on the good future of that company and you believe that this company is going to multiply its profits year on year, and you don't have a specific target in terms of price or time while buying it, you are investing. और investing में आप तब तक invested रहते हो जब तक कि वो reason जिसकी वजह से आपने invest किया था change ना हो जाए. एक मजे की बात, अक्सर रिटेल ट्रेडर्स के साथ ये होता है कि जब वो कोई स्टॉक खरीदते हैं और वो स्टॉक नीचे गिरना चालू हो जाता है, they are not able to respect their stop losses. Usually people don't have stop losses while buying anything. तो उसके बाद अगर वो स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट कर जाए तो वही ट्रेडिंग कॉल रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टिंग बन जाती है. डिफरेंस नंबर 2, इन्वेस्टिंग इज इजी एंड ट्रेडिंग इज हार्ड. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज ट्रू. इन्वेस्टिंग में you don't have a lot of conditions. You don't have to do a lot of analysis. You just need to believe in an idea, and if you think that this is going to work, you invest it and give it a lot of time to perform. On the other side, in trading, you need to find out new opportunities every other day, every other week. You are staying in a trade for a very short time as low as
5 minutes, 10 minutes to as long as probably a few weeks. एक इन्वेस्टर अगर एक हफ्ता न्यूज ना देखे, अपना अकाउंट खोलकर ना देखे तो चलेगा, बट एक ट्रेडर को यूजुअली थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है. एंड आई नो दैट देयर आर लेस डिमांडिंग वेज टू ट्रेड लाइक पोजिशनल ट्रेडिंग, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज. Even I myself do option strategies, which is a less demanding way of trading. But on an average, a trader needs to be much more attentive and much more active for his account. The next difference, the probability of winning. In investing, the probability of making money is almost 100% in long run. But in trading, the probability of making consistent money throughout months, throughout years, is probably 2 to 3%. According to the data, almost 3 or 4% people make consistent money in trading, while other 95-96% people lose. और ये 3-4% लोग वही पैसा कमा रहे होते हैं जो बाकी 95-96% लोग लूज कर रहे होते हैं. As simple as that. Next difference is the amount of money that you can make from trading versus investing. Now I would like to give it to the person who's doing it because a lot of things are subjective here. But मेरे हिसाब से if there is a good trader and there is a good investor, I think a good trader can compound his money over a long period of time at higher returns. But again, the probability of you being that person is very low. So in simple words, trading is low probability of making more money versus investing is high probability of making probably moderate sort of money. Another difference, it is very difficult to trade at a bigger account level, but for investing it is not that difficult. So अगर आपने देखा हो कि बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर जब काफी पैसा कमा लेते हैं तो एंड में जाके वो सभी लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं. Why? Because it may be easy to trade with an account size of 1 crore, 5 crore, 10 crore. But if somebody has an account size of 1000 crore, it would be very difficult to manage that account in terms of trading. But investing में 1000 crore beat 10,000 crore, it is easy to deploy your money. So my final advice, and I'll be honest with you guys. पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग की. बहुत आसान है. You don't need to be Warren Buffett और राकेश झुनझुनवाला to invest well. You don't need to be a great guy with a lot of knowledge to make money in investing. All you need is some discipline and some patience to keep your investments for a long time to let it compound. On the other hand, trading is a difficult skill to acquire, and there is a difference between a skill and a competitive skill. Trading is a competitive skill. Now, just to give an example, in the short term trading, the money somebody is making is the money somebody is losing. So let's say आज आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में 5,000 रुपए बनाए, तो आज इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी ने वो 5,000 लूज किए होंगे. So the kind of money that you are making in your trading is the money that somebody is losing. और आप खुद सोचिए, ट्रेडिंग में पैसा कमाना is something like किसी की जेब से पैसा निकालना, और किसी की जेब से पैसा निकालना should be ideally very very difficult. And I know आप लोग YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जिसमें क्लिक बेट दिया होता है, रोज कमाए 2 से 3,000 रुपए, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी. Trust me, there is no strategy in the world that would make you money every day. 2,000 रुपए छोड़ो, आप मुझे कोई ऐसा बंदा दिखा दो जो गारंटी ले, जो डेली सिर्फ 100 रुपए ट्रेडिंग से बना के दिखाए डेली. देयर शुड नॉट बी एनी डे जब उसके अकाउंट में लॉस दिखे. This is practically impossible. Because if somebody can make 2,000 rupee every day successfully, he can make 20,000 also. And if somebody can make 20,000 on a daily basis from trading, he can make 2 crore also. So मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपना मेजॉरिटी ऑफ द सेविंग्स वहां डालो जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी हाई, दैट इज इन्वेस्टिंग. और अगर आप लोगों में से कुछ लोग ट्रेडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, दे रियली वांट टू ट्रेड एंड लर्न दैट स्किल, ट्रस्ट मी, स्टार्ट विथ स्मॉल मनी
smaller account, give it a lot of time. I believe somebody needs to trade for at least a couple of years before he finally becomes consistently profitable. और ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ किताबें पढ़कर या यूट्यूब पर वीडियोस देखकर नहीं आएगा. आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल स्किल. आपको साइकिल पर बैठकर ट्राई करना होगा. आप 10 बारी गिरोगे तब जाकर आपको साइकिल चलाना आएगा. कोई भी इंसान सिर्फ वीडियो देख कर के हाउ टू राइड अ बाइसिकल या किताब पढ़कर साइकिल चलाना नहीं सीख सकता. कोई भी आदमी किताब पढ़कर स्विमिंग करना नहीं सीख सकता, उसको पानी में उतरना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ अ स्किल, you need to give it a lot of time, required time frame to learn this, be good at it, and you need to be patient enough. And people who are passionate about it are only able to do it. Otherwise, people who are just in the stock markets for some quick bucks, they're gonna fail miserably. And once in trading you are able to make consistent profits with a smaller account, आपको उस account size को धीरे धीरे बड़ा करना चाहिए, and that is the way to go about it. सो आई होप आप लोगों को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में कुछ बेसिक फर्क समझ आए होंगे और नाउ यू कैन डिसाइड बेटर फॉर योरसेल्फ. अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर.